श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्यात्माओं, तुलसी विवाह से पहले आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं। गहराई से सुनिएगा और चिंतन कीजिएगा। विचारणीय बात यह है, जिसने जीवन भर भगवान का चिंतन नहीं किया, जिसने हमेशा भगवान को कल पर टाला, कल करेंगे, आज व्यापार करेंगे, आज शरीर का, आज काल का मजा लेंगे, अभी कौन सा मरे जा रहे हैं। विचारिएगा भगवान का क्या मरते समय जब काल झपट्टा मारेगा, यमराज प्राण खींचेगा, उस समय भगवान का चिंतन कर पाएगा? कभी नहीं। मरते समय जिसका चिंतन होगा उसी की प्राप्ति होगी। अंतमति सो गति। साधारण मनुष्य के मरने में बड़ा अंतर है। जन्म मरण दुसह दुख होई, मृत्यु जब आती है, जब काल झपट्टा मारता है, तो मुख से राम नाम स्मरण नहीं कर पाता। जब हमारी मृत्यु होती है और प्राण शरीर से निकाला जाता है, बहुत कष्ट होता है। उससे कम कष्ट जन्म के समय जब जन्म लिया था वो कम कष्ट था। भगवान एवं महापुरुष, ध्यान से सुनो, भगवान और महापुरुष दो नाम बोल रहा हूं। जिसने भगवत प्राप्ति कर ली वो महापुरुष, और भगवान ये स्वेच्छा से प्राण छोड़ते हैं। यमराज इनके चरणों में नतमस्तक होता है, वहीं हमसे प्राण छुड़वाए जाते हैं। अंतर समझ लीजिएगा। अतः मरते समय जैसा चिंतन होगा उसी की प्राप्ति होगी। यदि सत्गुणी व्यक्ति में आसक्ति है, अगर हम लोग सत्गुणी व्यक्ति में आसक्त रहेंगे तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। रजोगुणी व्यक्ति में आसक्ति है तो मृत्यु लोक की प्राप्ति होगी। और यदि तमोगुणी व्यक्ति में आसक्ति है तो नरक की प्राप्ति होगी। अब यदि किसी निर्गुण महापुरुष और भगवान में आसक्ति हो गई, उसे आनंद लोक मिलेगा, भगवान का लोक मिलेगा। अजामिल जो मृत्यु शैया पर बेहोश पड़ा था, उसने यमदूत और विष्णुदूत के मध्य जब सत्संग सुना, जिसे से तीव्र वैराग्य हो गया। नोट करो क्या बोल रहा हूं। उसे तीव्र वैराग्य हो गया। और आप और हम लोग तो इतने वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, हमें वैराग्य हुआ क्या? ना ना, वही ढपली और वही राग। अभी भी शरीर में, परिवार में, माया में ममता मोह आसक्ति बराबर बनी हुई है।
अब सोचिए, एक शब्द बोल रहा हूं, अजामिल स्वस्थ होने पर। ये स्वस्थ होने का क्या मतलब होता है? ये शब्द भी मेरा आज नोट कर लीजिए, कल इसकी चर्चा करूंगा, स्वस्थ का मतलब क्या होता है। आप और हम लोग स्वस्थ होने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम सब जाते हैं। हम मरने वाले शरीर को स्वस्थ करने पर लगे हुए हैं। और अजामिल स्वस्थ होने पर उसने 1 वर्ष गंगा द्वार हरिद्वार में तप किया, साधना की। वो पूर्व में तत्वज्ञ वेदज्ञ सदाचारी था, इसलिए अंतःकरण शुद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगा, कल्याण कर गया। आप और हम लोग स्वस्थ को नहीं समझ सके। हम जितनी अहमियत इस चमड़े के शरीर के लिए व्यस्त रहते हैं, सोच लीजिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति इस शरीर के लिए हाय 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 करता है, और ये आपको धोखा दे रहा है, मरेगा। ये शरीर किस काम के लिए मिला था, वो काम कल पे टालते रहे। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा, भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसम। भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं, तुलसीदास जी ने यह भी कहा, बारी मथे अरु होए घृत, अर सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा, गौरांग महाप्रभु ने भी कहा, भगवान नाम लेने के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। ये 4 मास कौन अपने गुरु की शरणागति जाता है? जो जाता है उसके हृदय में आज देवोत्थान एकादशी हो जाती है, उसका भगवान में प्रेम हो जाता है। चाहे गुरु सेवा कहें या साधना कहें, तैयारी परम आवश्यक है। इसलिए भगवान नाम तभी काम देगा जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, हमें तत्व ज्ञान होगा। हम इतने ढीठ हैं, इसलिए हमारे अंदर प्रेरणा डालने के लिए ऐसा कहा गया है। ऐसा कहने के पीछे उद्देश्य छिपा है, हम किसी प्रकार तो नाम लें। भाव कुभाव अनख आलसु, अरे तुम लेटे लेटे बैठ के कैसे भी लो। सत्य तो है, जब गुरु मिलेंगे वो रहस्य बतलाएंगे, हम उनके मार्गदर्शन में भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का, भगवान के गुणों का चिंतन करके अपना अंतःकरण शुद्ध करेंगे, तभी हमारा भाव बनेगा। तो मूल चीज अंतःकरण शुद्ध होगा, तब भाव बनेगा। क्या मतलब? ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। आप सोच के बताइए, गंदा मन, गंदा चिंतन, गंदा भाव, शुद्ध मन, शुद्ध चिंतन, शुद्ध भाव। अब तो आप समझ गए 1 सेकंड में। अगर अंतःकरण में संसार भरा हुआ है, परिवार भरा हुआ है, माया भरी हुई है,
तेरा मेरा भरा हुआ है, तो चिंतन तो प्यारे इसी का होगा, गुरु और भगवान का नहीं हो सकता। भगवान का चिंतन कब होगा? कब होगा? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध कब होगा? जब हमें वैराग्य होगा। वैराग्य कब होगा? जब हमें तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान कब होगा? जब हम अपने मन बुद्धि को किसी गुरु के चरणों में अर्पित कर देंगे। बस छोटी सी बातें हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है। मैं तो आप भक्तों से निवेदन कर सकता हूं। मानना ना मानना आप पुण्य आत्माओं के ऊपर है। देखिए, मैंने एक छोटा सा शब्द आप लोगों से निवेदन किया है, और कल उसके ऊपर पूछूंगा आप लोगों से कि स्वार्थ का मतलब क्या है। ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें आदत है भूल जाने की। कल हम फिर बोलेंगे हम तो भूल गए। अभी मैं देवउठनी एकादशी की बात आपको बता चुका। अब तुलसी दास यामी, आप सोचिएगा ये तुलसी विवाह क्या है? तुलसी विवाह का महत्व क्या है? कार्तिक शुक्ल नवमी को, ध्यान से सुनो, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करें। उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। लेकिन वो सारे काम जो पंडित लोग बताते हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन कभी हृदय से, मन से आप जिन मूर्ति को स्नान कराते हैं उसमें हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हे भगवान, हे केशव, आइए मेरे प्रीतम, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे अंतःकरण के सब मनोरथ, सांसारिक मनोरथ नहीं, परम प्रेम के मनोरथ पूर्ण करें। हे वसुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब आप सोचिएगा, हम लोग वो काम तो बहुत करते हैं, लेकिन इसकी कथा का, इसके महत्व का ना कोई जानता। मैं कई बार आप लोगों को सुना चुका हूं कि इसका मतलब क्या है, क्यों ये होता है। आज के दिन से ही, ध्यान सुनिएगा, आज के दिन से ही पूर्णमासी तक भीष्म पंचक लग जाते हैं। ये भीष्म पंचक क्या होते हैं सुन लीजिए। इन्हें कहा गया पंच भीखू, यानी कार्तिक महीने में स्नान करने वाले इस व्रत को जरूर करते हैं। बहुत कल्याणकारी है। अब व्रत का मतलब क्या होता है ये नहीं जानते वो लोग। जो रोज सुबह नहाते हैं, व्रत करते हैं, उनको व्रत का मतलब नहीं, शपथ लेना, कमिटमेंट करना। यानी भीष्म पंचक कार्तिक महीने में
देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इन 5 दिनों में जो भगवान का प्रेम पाना चाहता है वो भगवत प्रेम पा जाता है। लेकिन संसार के तथाकथित पंडित लोग क्या कहते हैं, वो संसार का, इंद्रियों का, धन धान्य का, निसंतान वाले संतान की प्राप्ति कर लेते हैं। ये कोई नहीं कहता। ये 5 चीजें, 5 दिन भी अगर व्यक्ति भगवान को पाने का प्रयत्न करे तो 5 दिन में ही वैकुंठ धाम का, परम लोक पाने का रास्ता उसका तय हो जाता है। इस भीष्म पंचक से जुड़ी हुई कथा आपके साथ सुनाने का प्रयत्न करता हूं, सुन लीजिएगा। प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों की जीत हुई। ध्यान से सुनिएगा। पांडवों की जीत के उपरांत भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सकें। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सैया पर लेटे हुए श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से पांडवों को ज्ञान देने का अनुरोध किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ लुटा के होश में तो आ गए हो भीष्म, अब तो राजपाट सब चला गया। तुम सारी जिंदगी जिसको पकड़ करके वो काम करते रहे, प्रेम मुझसे करते रहे, लेकिन अपनी पकड़ उसी पर, राज्य पर बनाए रखी। अब तुम झूठ नहीं बोल सकते। आप पांडवों को ज्ञान दीजिए। भीष्म ने कृष्ण की बात मानकर पांडवों को, ध्यान से सुनो, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म, राजधर्म के बारे में ज्ञान दिया। पांच दिन जो एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है, ज्ञान देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म पंचक के ये 5 दिन लोगों के लिए बहुत मंगलकारी होंगे। आने वाले दिनों में लोग इन्हें भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। भीष्म पंचक बहुत पवित्र होता है, इसलिए इस दौरान लोग क्या करते हैं, हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। मन के अंदर संसार को नहीं लाएंगे। शरणागति करने के 5 दिन हम क्या कहेंगे, अब हम अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे, दूध दही का, फलों का प्रयोग करेंगे। हम ये सब बातें सोचते हैं। हम लोग सही मायने में 5 दिन भी अगर ये व्यक्ति कोई भगवत प्राप्ति के लिए हृदय में संकल्प कर ले और भगवान से प्रार्थना करे, हे गोविंद मेरे हृदय में उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमल कांत उठिए, निद्रा का त्याग कर तीनों लोगों का मंगल कीजिए। आपके हृदय में भगवत प्राप्ति जगाने का प्रयत्न कैसे किया जाए। भीष्म पंचक भगवत प्राप्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका महत्व क्या है। भीष्म पितामह ने इन 5 दिनों में ही
पांडवों को ज्ञान दिया था। इसलिए इस व्रत को भीष्म पंचक नाम से जाना जाता है। इस व्रत से क्या होता है? पहले किए गए संचित कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। आप और हम लोग तो महापापी हैं, अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं। अगर कोई व्यक्ति 5 दिन भी अपने गुरु के साथ पूर्ण संकल्प के साथ मन को एकाग्र करके भगवत प्राप्ति की प्रेरणा में लगा देता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शरीर की मृत्यु से पहले ही उसे, शरीर की मृत्यु से पहले ही उसको भगवत प्राप्ति के लक्षण नजर आने लग जाते हैं। फिर उसकी जिंदगी में कार्तिक पूर्णिमा की तरह पूर्ण प्रकाश, पूर्ण प्रेम सदा के लिए मिल जाता है। उसे कुछ करना नहीं पड़ता उसके बाद, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान हो चुका, जो कि आप और हम लोग 4 मास सुनते रहे, लेकिन मन का फेरा तो नहीं फिरा। मन तो वही पापी, वही तेरे मेरे में रमण करता रहा। अब आप सोचिएगा, आखिरकार कल्याण हो तो हो कैसे? कल्याण का मार्ग तो है, लेकिन कल्याण होने का रास्ता कहां से बने? 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे